हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख री स्टडी। आज बायबैक ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने बायबैक स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बायबैक होता क्या है। बायबैक का मतलब होता है अपने शेयर्स को फिर से खरीद लेना, सामने वाले को पैसा देना और अपने शेयर्स वापस दे देना। बराबर है। अगर हम ज़्यादा देते मतलब प्रीमियम में बायबैक करते, कम देते मतलब डिस्काउंट में बायबैक करते, और जितना उतना दिया मतलब पार में बायबैक करते। बट कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमको कितने शेयर्स बायबैक करने चाहिए। बाय डिफॉल्ट कंपनी कितने शेयर्स बायबैक कर सकती है? उससे ज़्यादा कर सकती है क्या? क्या बात है, आज निकिता मर गई है, बाकी सब जिंदा है। क्या हुआ बेटा? कौन है? कमाल। वाह, अच्छा छोड़ो, जाने दो, होते रहता है, ऐसा चलते रहता है। यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। छाया, बायबैक ऑफ शेयर्स में कल मैंने बताया था हमको कितने शेयर्स बायबैक करने, ऑफर प्राइस दिया था पलक, और हमको फाइंड करना था कितने शेयर्स बायबैक करने। बराबर है। आज देखते क्या है सम। क्वेश्चन में दिया है एक बैलेंस शीट बना के, ठीक है, और लास्ट लाइन पे दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय बैक। कितने शेयर्स मैक्सिमम बाय बैक कर सकते वो फाइंड करो, एंड मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, कितना कर सकते हैं वो भी फाइंड करो। मतलब ऑफर प्राइस नहीं दिया है, ऑफर प्राइस दिया है क्या? नहीं। कितने शेयर्स बायबैक करने वो दिया है क्या? नहीं। मतलब ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है, मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक करना है वो भी नहीं दिया, मतलब दोनों चीज फाइंड करना है। कल के क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया था, ये फाइंड करना था। आज ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो कुछ चेंजेस नहीं है, पूरा फॉर्मेट सेम है। खाली कल 4 कैलकुलेशन किया था, आज 3 ही करेंगे। 3 कैलकुलेशन, क्योंकि चौथा कैलकुलेशन जो है फोर्थ, वो हमको मालूम है कि कंपनी 25% से ज़्यादा शेयर बायबैक नहीं कर सकती है। तो मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट कितना आएगा? 25%। मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट कितना आएगा? 25%। क्योंकि ये फाइंड करने के लिए अपने को कंपनी का रूल याद करना है कि कंपनी कितना शेयर बायबैक कर सकती है? 25%, इससे ज़्यादा नहीं। जब ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ शेयर्स कितना बन जाएगा? 25%। क्लियर? अब समझते कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मेट यही है, पहला सोर्सेज है, फिर ओन फंड, मिनिमम। पहले ये 3 ही कैलकुलेशन करेंगे, और चौथा मेरा आंसर है, ये फोर्थ मेरा आंसर है। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ 1 2 3 लिखा है मैंने, कल के केस में 1 2 3 4 लिखा था, डिवाइड बाय ऑफर प्राइस लिखा था, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 लिखा है मैंने। बस ये आज चेंज करने वाले। चले कोई नहीं, पहले कल जैसा किया था वैसे ही कर लेते। सोर्सेज ढूंढते। क्वेश्चन में सोर्सेज में जीपीएस लिख के रखा है मैंने, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन में दिया है क्या? चेक करो जरा। बैलेंस शीट में रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया है, जनरल रिजर्व भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, मतलब 10 लाख 10 लाख और 5 लाख। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, 10 लाख 10 लाख 5 लाख, टोटल 15 लाख हो गया। यहाँ सॉरी 25 लाख, इधर से हम आ गए इधर 25 लाख। अब इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस ऐड करेंगे। इक्विटी शेयर दिया है कि जरा बैलेंस शीट चेक करता हूँ। ऑथराइज कैपिटल है, ये नहीं लिखना है, बट बोला ऑथराइज भी यही है, इशूड भी यही है, सब्सक्राइब भी यही है, कॉल्ड अप भी यही है, मतलब सब यही है। वो भी इक्विटी है, मतलब 25 लाख ही। और कुछ है क्या? नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है। 25 और 25 50 लाख, बट 50 लाख का भी मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 25%। तो 50 का 25% वैल्यू आ जाएगा 12.5 लाख। बराबर। जितने में खत्म हो, ये नहीं, ये मेरा ऑन फंड था 50 लाख। इसमें माइनस करने का डेप्थ यानी कि बोरोड फंड। बोरोड फंड कितना है? देखो सिक्योर्ड लोन है मेरे पास, कितना है? 25 लाख का। तो 25 लाख का 50% निकालूंगा, 12.5 लाख फिर आएगा। 50 में से 12.5 जाएगा, 3750 आ जाएगा। ये 3 कैलकुलेशन समझ में आया? कौन सा? सोर्स, 25% ऑफ ओन फंड एंड मिनिमम, ये 3 कैलकुलेशन करने का। समझाइए, इन तीनों में सबसे कम कौन सा है? ये अमाउंट लेने का। समझा? अगर ऑफर प्राइस दिया रहता तो हम चौथा कैलकुलेशन भी करते। क्लियर है? अब चौथा कैलकुलेशन लिखा है, बट यहाँ पे क्या करना है कि बाय रूल कितना % बायबैक कर सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है जरा देखो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एक शेयर का वैल्यू 10 है, 25 लाख है,
मतलब 2,50,000 बराबर। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 2,50,000, उसका 25% इंटू ऑफर प्राइस नहीं, तो 25 लाख मतलब 2,50,000 का 25% वैल्यू निकालोगे 62,500। तो मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक करूंगा मैं 62,500। समझा या बाउंसर गया? समझा या बाउंसर गया? डन। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। अब मुझे ऑफर प्राइस फाइंड करना है, और ऑफर प्राइस के लिए ये 3 कैलकुलेशन में सबसे कम कौन सा है, तो यहाँ पे आएगा 12.5 लाख डिवाइड बाय नंबर 4। नंबर 4 मतलब ये, और ये कितना है 62,500, मतलब 12.5 लाख ही मेरे पास, और इतने शेयर्स बायबैक करने, उसे डिवाइड करूंगा तो मुझे ऑफर प्राइस मिल गया। मतलब मैं कितने शेयर्स बायबैक कर सकता हूँ 62,500, कितने में बायबैक कर सकता हूँ 20 रुपए। समझा या बाउंसर गया? सबको समझा? जब ऑफर प्राइस नहीं दिया हर्ष तो 3 कैलकुलेशन, ऑफर प्राइस दिया है तो 4 कैलकुलेशन, ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो पहले 3 कैलकुलेशन किया, चौथा 25% ही आएगा, आंसर ही वो रहेगा। 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते, तो नंबर ऑफ शेयर्स 25% आ गया। समझा? अब इन तीनों में जो भी सबसे कम अमाउंट है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो तो ऑफर प्राइस मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? वेरी गुड। समझा ये? चलिए सेकेंड सम पे जाते हैं। फिर से बैलेंस शीट बना के दिया वापस से। ऑन द सेम डे it was decided to buy back maximum number of equity share at maximum price possible। मतलब फिर से ऑफर प्राइस दिया नहीं है, वापस से सेम 4 कैलकुलेशन, बट इसमें लिया जाएगा सिर्फ 3 कैलकुलेशन। सबसे पहला जीपीएस, जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम, जरा चेक करते हैं क्या अपने पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। जीपीएस में सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 3,20,000, 8 लाख और 4 लाख। 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख। सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नहीं लिखा आपने, देखो सीआरआर लिया नहीं। अगर आपको याद हो एसवाई में, तो हम जब भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते तो सीआरआर बनाते थे। तो सीआरआर कहाँ यूज करूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं, इसलिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यूज नहीं किया है। समझा? ये भी रिजर्व है बट इसे यूज नहीं करना है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट मैंने जीपीएससी लिख के दे दिया, टेंशन ही नहीं रहेगा। 12 और 3 15,20,000। समझा? जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से चालू किया। इक्विटी और प्रेफरेंस, देखो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है ना, 40 लाख और 20 लाख। तो यहाँ पे आ जाएंगे इक्विटी शेयर्स 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 20 लाख, 60 और 15 75 20 हो जाएगा। उसका 25% वैल्यू निकालेंगे, 75 20 का 25% वैल्यू 18,80,000। अरे ये समझा? पलक नहीं समझ रहा है? कौन सा वाला 40 और 20 नहीं समझा? इक्विटी शेयर 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 20 लाख, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, इक्विटी कैपिटल 20,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 20 लाख। तो अपने को फॉर्मेट में क्या लिखना है, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल 40 लाख और 20 लाख, रिजर्व 15 लाख था मेरा, ऐड किया 75, उसका 25% वैल्यू। अब जितना ओन फंड है, ये नहीं, ये यहाँ पे लिखना है, उसमें माइनस करने का है डेप्ट। फॉर्मेट तो कल बाहर करो है, खाली डेप्ट ढूंढो अभी क्या है। डेप्ट में डिबेंचर्स दिए खाली 40 लाख, पर माइनस कितना होगा 50%, 40 का 50% मतलब 20 लाख। 75 में 20 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 5520। समझा? हो गया। क्योंकि ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट अपन कितने शेयर्स बाय करेंगे 25% ही। इक्विटी शेयर्स है कितना देखो जरा, उसका 25% कितना आएगा 10,000। 40,000 का 25% मतलब 10,000। इससे ज़्यादा बायबैक कर सकता हो क्या? नहीं। अब इन 3 अमाउंट में सबसे कम अमाउंट कौन सा है, 15 लाख, 18 लाख या 55? 15 लाख। तो 15,20,000 को किससे डिवाइड करूंगा 10, कितना आएगा 15.2, 152 बराबर ना। 4 0 कट 4 0 कट 152, एक शेयर कितने बायबैक होएगा 152 में। समझा? मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये बायबैक प्रीमियम में हो रहा है, डिस्काउंट में हो रहा है कि पार में हो रहा है, कैसे मालूम पड़ा? वेरी गुड। एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है और हम कितना दे रहे हैं उसको ऑफर, मतलब प्रीमियम।
समझ में आ रहा है सम? कंसेप्ट दिमाग में बैठा? इसके आगे सम और है, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर ही खत्म होता है। इसके आगे जर्नल एंट्रीज आता है, जो आपने एसवाई में किया था सेम, जो एसवाई में किया था सेम फॉर्मेट, एवरीथिंग विल बी सेम। ये सिर्फ उसके आगे का प्रोसेस है। बच के जरा। अच्छा हर्ष, कहाँ है बेटा तेरा बच के? भाई भाई मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। ये वाला था आगे स्वामी जी और पीछे ठीक है चलो स्टार्ट करते। दीप्ति जी ये समझ में आ गया आपको? बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। स्वामिनी लिमिटेड बैलेंस शीट दिया गया है। इट वाज डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक करना है एट मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल अंडर द लॉ। टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज अरेंज इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। अगर पैसा कम पड़ता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, लोन ले सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफर। आगे कुछ करने बोला है क्या? नहीं, फॉर्मेट बना दिया। जीपीएस ढूंढते हैं क्या? है सर, जीपीएस है। 2 लाख 2 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख 2 लाख और 1 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। 5 लाख इधर ही आ जाएगा। अब इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल देखो क्या दिया, इक्विटी कैपिटल भी दिया है, प्रेफरेंस कैपिटल 100 रुपया, और ये फुल्ली पेड ही है, मतलब 10 लाख और 5 लाख। तो इधर लिख दिया मैंने 10 लाख और 5 लाख, टोटल हो गया 20 लाख। 20 लाख का 25% वैल्यू आ जाएगा 5 लाख। अरे बराबर, हाँ या नहीं? वेरी गुड, 5 लाख हो गया। अब ओन फंड लिखूंगा, ओन फंड 20 लाख लिखूंगा, 5 लाख नहीं। माइनस करूंगा यहाँ पे डिबेंचर्स कितना? 6 लाख। 6 लाख का 50% यानी कि 3 लाख। 20 में से 3 जाएगा तो 17 लाख आएगा। समझा? अब क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड करना है तो 10,000 का 25% वैल्यू यानी कि 2,500। हम कितने शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं? सिर्फ 2,500। कितने में करना है उसके लिए इन तीनों में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 5 लाख। 5 लाख को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 200 रुपये। अब एक शेयर का वैल्यू कितना था? 100। हम कितना ऑफर कर रहे हैं? मतलब प्रीमियम। समझ में आ गया सम? पक्का? पक्का समझा है? इसके आगे रिडम्पशन चालू हो जाएगा, मतलब बायबैक चालू हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब इसके बाद का क्वेश्चन कैसा? ऐसी बैलेंस शीट दिया रहेगा और उधर ये वाला लाइन नहीं दिया रहेगा, मैक्सिमम नंबर शेयर ये सब नहीं दिया रहेगा। सीधा बोलेगा हमको 2,500 शेयर बायबैक करने का है 200 रुपये में, जर्नल एंट्री सॉल्व। इसके आगे क्वेश्चन ये लाइन सब हट जाएगा और उसकी जगह पे देंगे कंपनी ब्रॉड बैक 2,500 इक्विटी शेयर एट ₹200 पर शेयर। तो आपको समझ में आएगा, अरे 2,500 शेयर बायबैक करने का 200 रुपये में, एक का वैल्यू 100 मतलब प्रीमियम में बायबैक करने का, और जो हमने एसवाई में किया हुआ है। सेम फॉर्मेट, सेम एवरीथिंग विल बी सेम, खाली प्रेफरेंस के जगह पे अब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स, पूरा सेम टू सेम। समझा कंसेप्ट? बायबैक समझ में आया क्या है? ये सेकेंड लेक्चर था। ऑफर प्राइस गिवन भी करवाया, ऑफर प्राइस नॉट गिवन यहाँ पे लिखा था कंडीशन टू बाय बैक व्हेन ऑफर प्राइस नॉट गिवन। जब ऑफर प्राइस नहीं दिया रहता है तब उस केस में कंपनी 25% से ज्यादा शेयर बाय बैक नहीं कर सकती है। ऑफर प्राइस दिया रहता है तो हम इन चारों में जो सबसे कम अमाउंट रहता है उसको ऑफर प्राइस से डिवाइड करके कितने फाइंड करना है शेयर वो फाइंड करते हैं। दोनों का फर्क समझ में आ गया? कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया? भूलोगे तो नहीं? पक्का? देखो ये टॉपिक फ्यूचर में अगर आप CA करने वाले हो तो काम आएगा। ACCA करोगे, CFA करोगे, CMA करोगे तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको हेल्प करता है। ठीक है? पक्का? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।